नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। मैं आपके साथ आयुष वांगनो। दर्शकों, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, न्यूज़ में भी सुना होगा, ऐसे भी लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि यार एक छोटा सा लड़का, उसकी डेथ हो गई। ज़्यादा उम्र नहीं थी, केवल 22 या 23 साल का लड़का था। इवन ये भी सुनने को मिलता है लोग जिम जा रहे हैं और हार्ट अटैक आ गया। इसी चर्चा पे आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर सुशील शर्मा। आइए उनसे जानते हैं कि जो जिम जाने वाले लोग हैं उनके ऊपर ये कैसा साया है कि उनको जिम जाने के बाद ही हार्ट अटैक आ रहे हैं, और ज़्यादातर जो यंगस्टर्स हैं हमारे, उनको भी हार्ट अटैक्स के जो आने वाले, जो पिछले कुछ टाइम में उनको हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है, आइए जानते हैं इनसे। जी सर। देखिए भाई, अलग सा तरीके से देखा जाता है इसको। अब ये इसको ऐसे मान के चलते हैं कि यंग लोगों में हार्ट अटैक की बीमारी क्यों कॉमन होती है। अब कोई भी चीज़, जिम में भी जाना एक स्ट्रेस है, स्ट्रेसर एक फैक्टर होता है, वो बीमारी को ज़्यादा बढ़ाता है, बीमारी को ज़्यादा परेशान करता है। अब मकसद ये है कि कुछ लोगों में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, यंगर पीपल में। ये जो हार्ट की बीमारियां हो रही हैं, इनके काफ़ी से कारण हैं, कोई एक सा कारण तो कहना बड़ा मुश्किल है। पर जब तक कोरिलेशन, जिसके हम बोलते हैं कि क्लिनिको पैथोलॉजिकल मीन्स, जब तक उसको टोटल स्टडी नहीं किया जाए, क्लिनिकल पैरामीटर को पैथोलॉजिकल पैरामीटर के कारण कि किस कारण डेथ हुई है, वो किस कारण यंग लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, तो उसकी तार बुनना बड़ा सा मुश्किल काम। पर फिर भी काफ़ी से विषय हैं जो यंगर जनरेशन में देखे गए हैं। जिन लोगों में जेनेटिक हिस्ट्री है, फैमिली की हिस्ट्री है, फैमिली मीन्स आपकी फैमिली में किसी को हार्ट की बीमारी है उन लोगों में ये चीज़ें ज़्यादा कॉमन देखी गई हैं। यंगर लोग जो स्मोक करते हैं उनमें ये ज़्यादा परेशानी देखी गई है। यंगर लोग जो बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं हार्ट के, जो प्रोटीन्स हैं, जो मसल की प्रोटीन्स हैं, जो रिदम को कंट्रोल करती हैं, जिन्हें हम कहते हैं चिन्हलोपैथी, ये बीमारियां कॉमन एग्जिस्ट करती हैं। पर कभी देखा नहीं गया है कि जिमिंग करने से पहले इन चीज़ों को रूल आउट किया जा सकता है या नहीं। एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, हार्ट के मसल्स जो हैं वो बड़े हो जाते हैं कुछ लोगों में। जैसे ये चेनलोपैथी के साथ साथ एक कंडक्शन ब्लॉक भी देखा गया है, रिदम की डिस्टर्बेंस के कारण भी ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। पर जनरली ये सुझाव रहेगा कि जो लोग प्रोफेशनल हैं, जो लोग प्रोफेशनल इस फील्ड में हैं, जो वेट लिफ्टिंग करते हैं या जो लोग जिमिंग करते हैं, अगर इस किस्म की रिगरस ट्रेनिंग या विगरस ट्रेनिंग हम करने की कोशिश करते हैं तो आपके हार्ट की इवैल्यूएशन को कर लेना चाहिए। ये भी एक स्ट्रेस का फैक्टर है जो प्रेसिपिटेट करता है। अब ये लिंक कहीं ना कहीं यंगर जनरेशन में हमारे बच्चे जो हैं वो लोग, ज़्यादा तो नहीं कह सकते पर काफ़ी से लोग ड्रग्स में भी हैं। अब ये कॉकटेल सा है, अब किस किस्म की परेशानी के कारण ये चीज़ें प्रेसिपिटेट होती हैं, कि किस किस्म की परेशानी के कारण यू लूज समबडी इन योर फैमिली और योर क्लोज एसोसिएट, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। पर ये सारे कारण हैं, इसके कारण इससे हो सकता है। सर, आजकल जो है यूथ में देखा जाता है कि एक दौड़ मची हुई है कि जिम की तरफ ज़्यादा खींचे जा रहे हैं। बट सर, ऐसा होता है कि कोई लोग इतनी हार्श ट्रेनिंग करते हैं कि आफ्टर वर्कआउट एकदम से वो कोलैप्स हो जाते हैं और हार्ट अटैक उसको बोल के बोला जाता है। इवन जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी भी डेथ इस वजह से हुई। तो सर क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए मानना तो ये है कि जो हार्ट के लिए अच्छी एक्सरसाइजेज हैं वो रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये अच्छी एक्सरसाइजेज हैं, ये मानी गई हैं कि हम भी मानते हैं कि इस एक्सरसाइज में, इन किस्म की एक्सरसाइजेज में हार्ट पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। जो वेट लिफ्टिंग है, ट्रेनिंग है, विग्रस एक्टिविटी है, अगर आपको लगता है कि हार्ट के में कोई सबस्ट्रेट अनॉमली है, मींस हार्ट की मसल्स की बीमारी है, कंडक्शन सिस्टम की बीमारी है, या जिन लोगों में जेनेटिक हिस्ट्री है सडन कार्डिक डेथ की, अगर उनमें लोग ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग करते हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, स्थिति में थोड़ा सा विजिलेंस रहने की ज़रूरत है, उसमें थोड़ा थोड़ा अपना जानकारी कर लीजिए अपने हार्ट की, देन यू गो फॉर विग्रस ट्रेनिंग। अगर आप प्रोफेशनल हैं इस फील्ड में, जिसकी आपकी रोज़ी रोटी निर्भर है वेट लिफ्टिंग में, या स्टर्नस एक्सरसाइज या ऐसी अपनी एक्टिविटी करना चाहते हैं जिसमें हार्ट को मैक्सिमम स्ट्रेन करते हैं, तो फिर तो ठीक है। अगर आप नॉर्मल एक्टिविटी में करना चाहते हैं तो पॉसिबली ये चीज़ें हार्ट के लिए उतनी अच्छी नहीं होती। ये हार्ट के लिए अच्छी एक्सरसाइजेज, जो हमारा मानना है, जो हम लोग कहते हैं कि जो लोगों को करनी चाहिए, वो है रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये अच्छी एक्सरसाइजेज हैं, जॉगिंग, ये अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। पर आप अपने आप को स्टर्नस वर्कआउट के लिए ले जाते हो, अगर आप उस लेवल की एक्टिविटी तक ले जाते हो, तो अपने हार्ट की इवैल्यूएशन कर लेनी चाहिए, ये देख लेना चाहिए।
काफ़ी सी स्टडीज़ में ये देखा गया कि जो लोग बेसलाइन ईसीजी करते हैं या इको का टेस्ट करके आगे जाते हैं तो उनमें ये चीज़ें कम देखी गई हैं। पर फिर भी जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री है, जिन लोगों में कंडक्शन एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जो लोग डायबिटिक है, दे शुड बी मोर केयरफुल अबाउट इट। सर आजकल जो स्ट्रेस भी है, काफ़ी लोगों को स्ट्रेस काफ़ी हो रहा है, मेंटल प्रेशर भी आप कह सकते हैं इसको, तो सर उसका क्या उस कारण भी हो जाता है कि हार्ट अटैक्स आते हैं उसका? देखो भाई, काफ़ी से कारण हैं हार्ट की बीमारी होने के, जिसे हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में हम ये बोलते हैं कि जिन फैक्टर्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, वो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, फिज़िकली इनएक्टिव होना, मोटापन है, स्ट्रेस का लेवल है, स्मोक जो लोग करते हैं, जो लोग ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, इन चीज़ों को मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। इन फैक्टर्स की तरफ हम सुझाव दें, इन फैक्टर्स की तरफ हम जानकारी अगर थोड़ी सी लेने की कोशिश करें, इनको अगर मॉडिफाई करने की कोशिश करें, तो लगता है कि हार्ट की बीमारियाँ कम हो सकती हैं। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। वो फैक्टर्स हैं जैसे कुछ रेसिस में ये ज़्यादा कॉमन है, जैसे हम एशियन लोगों में ये चीज़ें ज़्यादा देखी गई हैं। ये कुछ लोगों में जिनमें जेनेटिक हिस्ट्री होती है उनमें ज़्यादा कॉमन होता है। मेल्स में हार्ट की बीमारियां ज़्यादा कॉमन होती हैं बनस्पत फीमेल्स के, जब तक फीमेल्स का मीनोपाज नहीं होता, तो उसके बाद दोनों का जो रिस्क फैक्टर है बराबर हो जाता है। तो हम लोग मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की तरफ ज़्यादा फोकस हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की तरफ ज़्यादा लोगों को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं कि उनको मॉडिफाई करने की कोशिश करें, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, फिज़िकली एक्टिव होना है, सैचुरेटेड फैट को कम लेना है, स्ट्रेस के लेवल को कम करना है, स्मोक कम करना है और अल्कोहल कम लेनी है। ये सारे मॉडिफाइबल से रिस्क फैक्टर हैं जिनको हम चेंज करें तो हार्ट की बीमारियाँ कम हो सकती हैं। सर कोई मैसेज हमारे यूथ्स के लिए, खास करेंगे जनरेशन प्लस जो जिम जाने वाले यंगस्टर्स हैं, उनके लिए कोई मैसेज? देखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ, फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आपको चलने में सांस फूल रहा है, आपको लगता है कि छाती में दर्द हो रहा है, आप अगर स्मोक करते हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, तो बी केयरफुल इन डूइंग दिस काइंड ऑफ विगरस एक्सरसाइजेस। अगर आप पॉसिबल हो सकता है कि इवैल्यूएशन करवाने के लिए क्लिनिशियन को दिखाएं, किसी को लगता है कि हार्ट की पल्पिटेशन हो रही है, पल्पिटेशन मीन्स हार्ट का धड़कना तेज़ हो रहा है, लगता है कि रिदम की कोई डिस्टर्बेंस है, तो एक इवैल्यूएशन करके विगरस स्पोर्ट्स की तरफ जाइए। अगर आप लगता है कि आप स्ट्रेनस एक्टिविटी करना चाहते हैं, जिमिंग करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा हार्ट की तरफ देख के ध्यान से चलना चाहिए। ये एक मैसेज रहेगा यंगर जनरेशन में। पर जो एक्सरसाइजेज अच्छी हैं हार्ट के लिए, जो हार्ट फ्रेंडली एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें हमने आगे भी बोला है, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये अच्छी एक्सरसाइजेज, इन पर ज़्यादा फोकस दीजिए। ये एक मैसेज रहेगा। थैंक यू सर। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा, डॉक्टर साहब ने हमें काफ़ी जो चीज़ें बताई गई है, खासकर यंगर जनरेशन और जो जिम जाते हैं लोग, उनके लिए, चाहे आपको कोई प्रीवियस आपकी फैमिली हिस्ट्री हो किसी भी चीज़ को लेकर, या अगर आप जिम जा रहे हैं तो कृपया जो प्रिकॉशन जो है सर ने जो बताया है, प्रिकॉशंस कैसे, क्या रिगरस ट्रेनिंग किस हिसाब से करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और जिम जाने से पहले ज़रूर अपने टेस्ट करवाइए, ताकि आपको पता लगे क्या आप में कोई ऐसा इशू आ सकता है कल को, कि क्या अगर आप जिम जाएंगे तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो इसकी जानकारी पहले लीजिए, अच्छे से पूरा टेस्ट वगैरह कराइए। और जब आप केयरफुल हो इस चीज़ के लिए, आप जब आपको पता हो कि ठीक है अब मैं कर सकता हूँ, तभी जाके जिम जाइए और जो ट्रेनिंग आप कर रहे हैं वो करिए। बाकी की अपडेट्स के लिए आप देख रहिए द न्यूज़ नाउ।